दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल PYP और PEB में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको पुनः ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 30 जुलाई 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के कंप्यूटर के 17 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। दोस्तों, इसके पहले हमें इसके 4 पार्टों पर डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज ही हमारा 5वां पार्ट है और आज के कंप्यूटर के जो 17 क्वेश्चन हैं उन पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में F1 क्या कार्य करता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में जो फंक्शन की F1 रहता है, इसका काम हेल्प ऑप्शन को ओपन करना होता है। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि फंक्शनल की MS एक्सेल 2010 में ही F2 का प्रयोग एडिट के लिए, वहीं F3 का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तथा आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो रीडो है इसका प्रयोग Ctrl+Y का प्रयोग रीडो के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में रो और कॉलम अर्थात पंक्ति और स्तंभ को डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस 4 पार्ट को देखा है तो ये लगभग हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में अगर हमें रो या कॉलम को अपनी वर्कशीट में डालना है तो इसके लिए हमें होम टैब का यूज करना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ऑप्शन है कहाँ। मैंने MS एक्सेल को खोल रखा है और जैसे ही मैंने ब्लिंक वर्कबुक को ओपन किया, आप देख सकते हैं कि होम टैब ओपन हुआ। जैसे ही हम होम टैब पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्लिपबोर्ड, सेकंड ऑप्शन फॉन्ट, थर्ड ऑप्शन अलाइनमेंट, फोर्थ ऑप्शन नंबर, फिफ्थ ऑप्शन स्टाइल और हमारा इसके बाद ऑप्शन जो मिलता है वो सेल ऑप्शन मिलता है। इस सेल ऑप्शन के थ्रू हम सेल को इंसर्ट करा सकते हैं, सेल में हम रो को इंसर्ट करा सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं और सेल में सीट को भी इंसर्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ हम सेल को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं और सेल के साथ फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तथा लास्ट ऑप्शन हमारा एडिटिंग का रहता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि तीसरा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में सेल में संख्यात्मक डेटा में निम्न उपस्थित हो सकता है। आपको ये बताना है कि अगर MS एक्सेल 2010 का आप यूज कर रहे हैं तो सेल में संख्यात्मक डेटा में निम्नलिखित क्या उपस्थित हो सकता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सबट्रैक्ट ओनली अर्थात घटाना, ऐड ओनली अर्थात जोड़ना, थर्ड ऑप्शन मल्टीप्लाई ओनली अर्थात गुणनफल और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो MS एक्सेल 2010 में अगर हम न्यूमेरिकल डेटा का यूज करते हैं तो उसमें हम इन तीनों ऑप्शन को कर सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा चौथा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में प्रोटेक्ट सीट क्या करती है। आपको ये बताना है कि MS एक्सेल 2007 में अगर आप प्रोटेक्ट सीट का यूज कर रहे हैं तो इसका वर्क क्या रहेगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर हम MS एक्सेल 2007 में प्रोटेक्ट सीट का यूज कर रहे हैं तो यह अप्लाई प्रोटेक्शन टू द वर्कशीट अर्थात यह वर्कशीट पर प्रोटेक्शन लागू करती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यह बता रहा है कि जो प्रोटेक्शन रहता है वह ओनली कॉलम के लिए यूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन में सेल के लिए बताया है, थर्ड में रो के लिए बताया है। जबकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वर्कशीट एक रो और कॉलम और सेल सबका कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम MS एक्सेल 2007 में प्रोटेक्ट सीट का यूज कर रहे हैं तो यह हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स को अर्थात वर्कशीट को प्रोटेक्शन लागू करती है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 5वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में अंक गणितीय प्रक्रियाओं अर्थात अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किए गए निम्नलिखित फंक्शन में से कौन सा गलत है। आपको ये बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो उसकी फंक्शन रहते हैं उसमें कौन सा फंक्शन इंक्लूड नहीं होता, अर्थात हमें गलत ऑप्शन को बताना है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2007 में एवरेज का ऑप्शन भी रहता है, सम का ऑप्शन भी रहता है, काउंट का ऑप्शन भी रहता है, लेकिन उसमें कोई टोटल प्रकार का गणितीय प्रक्रिया अर्थात अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं रहता। बढ़ते हैं हम 6वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 6वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में समय निम्न फॉर्मेट में हो सकता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2007 में जो समय का फॉर्मेट है वह हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है, थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव अर्थात उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है,
जो कि शॉर्टकट से संबंधित है। MS एक्सेल 2010 में वह शॉर्टकट की जो दिनांक फॉर्मेट में दिन, महीने और वर्ष के लिए प्रयोग की जाती है निम्नलिखित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर MS एक्सेल 2010 में अगर आपको दिन फॉर्मेट में दिन, दिनांक और वर्ष के लिए शॉर्टकट की का यूज करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ हैज को प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है और हमारा 8वां क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार इन तक पहुंच प्रदान करता है। आपको ये बताना है कि अगर क्विक एक्सेस टूल बार का आप यूज कर रहे हैं तो आप किस किस चीज तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जो क्विक एक्सेस टूल बार जैसे नाम से ही समझ में आ रहा हो, क्विक मतलब जल्दी, एक्सेस मतलब किसी भी चीज को एक्सेस करना है, टूल बार मतलब किसी भी टूल से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में अगर क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर रहे हैं तो उसको मेनली प्रोवाइड किया जाता है फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड, अर्थात अक्सर उपयोग किए जाने वाले आदेशों के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि MS एक्सेल 2013 में क्विक एक्सेस टूल बार है कहाँ। मैंने ये MS एक्सेल को खोल रखा है और जैसे ही मैं टॉप वाले पोर्शन पर जाता हूं, यहाँ पर ये कंट्रोल बटन है, इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे ही जाता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकता हूँ, अर्थात अपनी सुविधा के अनुसार उसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं हम न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट से लेकर स्पेलिंग, अंडू, रीडो, शॉर्ट असेंडिंग से लेकर शॉर्ट डिसेंडिंग से लेकर ये सब जो ऑप्शन हैं इनको हम क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 9वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में उस शॉर्टकट की का नाम बताइए जो कैरेक्टर को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल, MS वर्ड या MS पावर पॉइंट, अगर हम किसी भी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि किसी भी कैरेक्टर को कट करने के लिए कंट्रोल के साथ X की का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यदि हम कंट्रोल के साथ X को प्रेस करते हैं तो हम किसी भी कैरेक्टर को कट कर सकते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट है। साथ ही साथ आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है, Ctrl+V का प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट करने के लिए किया जाता है तथा Ctrl+Z का प्रयोग अंडो के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 10वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में जब आप Alt के साथ N, जो एक शॉर्टकट है, Alt के साथ N को दबाते हैं तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि अगर MS वर्ड आप 2007 यूज कर रहे हैं और आपने Alt के साथ N को दबाया है तो इससे आप इंसर्ट टैब को एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में अधिकतम साइज की फाइल हो सकती है। आपको ये बताना है कि अगर हम MS वर्ड में कोई वर्क कर रहे हैं और उसकी जो फाइल की मैक्सिमम साइज जिसे हम सेव करते हैं Ctrl+S शॉर्टकट के साथ, तो उसकी जो मैक्सिमम फाइल की साइज क्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये MS वर्ड 2007 में फाइल की मैक्सिमम साइज 512 MB होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधा GB अर्थात 512 MB, जिसे हम आधा GB अर्थात 1/2 ऑफ GB भी बोल सकते हैं, कि फाइल को अधिकतम साइज को स्टोर कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में खालिस्तान रिबन का इस्तेमाल मर्जिंग, पृष्ठ अभिविन्यास अर्थात पेज ओरिएंटेशन और पृष्ठ आकार अर्थात पेज साइज या अन्य फीचर्स को बदलने के लिए किया जा सकता है जो आपके पेज के लेआउट को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर MS वर्ड 2007 का यूज कर रहे हैं आप और उस रिबन का नाम बताइए जिसमें आपके मर्जन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज और अदर प्रकार के पेज लेआउट से संबंधित आपके अफेक्ट रहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है, आप देख सकते हैं पेज से लेआउट से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर पेज लेआउट होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये ऑप्शन MS वर्ड में है कहाँ। दोस्तों मैंने MS वर्ड को खोल रखा है और जैसे ही मैं पेज लेआउट टैब पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं पेज सेटअप में जूम इन करके देखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्जिंग मिलेगा, मर्जिंग के बाद ओरिएंटेशन मिलेगा, ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट्स तथा लैंडस्केप का यूज कर सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइज मिलेगा, लेटर साइज मिलेगी, लेटर स्मॉल मिलेगा, आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर अपन कॉलम को भी इंसर्ट करा सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। और हमारा 13वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में एक छोटा कैरेक्टर किसी अन्य कैरेक्टर के नीचे बनाया जा सकता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर हम MS वर्ड 2010 में एक छोटा कैरेक्टर किसी अन्य कैरेक्टर के नीचे बनाएं, उसे हम टेक्निकल टर्म में सब स्क्रिप्ट कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि सब स्क्रिप्ट की सुपर की जो इसकी शॉर्टकट की है वह कंट्रोल के साथ इज इक्वल्स टू साइन को प्रेस करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि अगर हमें किसी कैरेक्टर के ऊपर एक छोटे कैरेक्टर को बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें 12 का स्क्वायर या 14 का स्क्वायर में अगर 14 के ऊपर 2 की पावर लगानी है तो उसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे। दोस्तों इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस साइन को प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 14वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में ऊपरी बाएं कोने पर क्विक एक्सेस टूल बार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निहित है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट, सेकंड ऑप्शन है सेव, थर्ड ऑप्शन है बुकमार्क और फोर्थ ऑप्शन है हाइपरलिंक। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2007 में बाएं और ऊपर की ओर क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा विकल्प निहित है। दोस्तों आपको याद रखना है कि क्विक एक्सेस टूल बार में टॉप कंडीशन में हमारा सेव ऑप्शन मौजूद रहता है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि MS वर्ड 2007 में इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ S प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर का मस्तिष्क खालिस्तान होता है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द खालिस्तान। आपको बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इस प्रकार CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। साथ ही साथ आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क, आप देखते हैं जो CD रहती है उसी को हम CD अर्थात जिसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। कीबोर्ड के शीर्षतम बार पर F1, F2, F3 आदि कुंजियां खालिस्तान कहलाती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो F1, F2 तथा F3 जो कि कीबोर्ड में हमारी टॉप मोस्ट बार में लोकेट रहती हैं, इनको हम फंक्शनल कुंजी अर्थात फंक्शनल कीज कहते हैं। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि स्पेशल की वो की होती हैं, जैसे हमें कंप्यूटर में अपने साउंड को तेज करना है, साउंड को धीमा करना है, अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में वाइटनेस को बढ़ाना है या वाइटनेस को घटाना है, तो इस प्रकार की को हम स्पेशल की कहते हैं। हमारे आप इस डायग्राम में स्पेशल की को देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन है। पेज ओरिएंटेशन निम्नलिखित में से हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि पेज ओरिएंटेशन निम्नलिखित में से हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट्स दोनों में हो सकता है। इस प्रकार ही हमारे आज की 17 क्वेश्चनों का यही डिस्कशन समाप्त होता है। दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस प्रकार ये हमारे 17 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।